इस्लामाबाद शाहीन चौक में ग्रुप कैप्टन साहब एक लड़की को बचाते हुए शहीद हो जाते हैं। मामला ये होता है कि एक लड़की और लड़का एक ही जगह पे कैश एंड कैरी में काम कर रहे होते हैं। लड़का पहले भी उस लड़की को कई दफ़ा पिक एंड ड्रॉप दे चुका होता है। इस दफ़ा फिर वही काम हो रहा होता है, लेकिन इस दफ़ा लड़का लड़की को कहीं और लेके जाना चाह रहा होता है। लड़की उस बात पे रेजिस्ट करती है। शाहीन चौक में ये आकर रुकते हैं। लड़की बाइक से उतर रही होती है, जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लड़का ज़बरदस्ती कर रहा होता है और उसको बाइक पे बिठा रहा होता है। गुजरते हुए यही चीज़ ग्रुप कैप्टन साहब देखते हैं और बाकी पाकिस्तानियों की तरह उन्होंने नहीं किया कि वो देखें, वीडियो बनाएं और चले जाएं। ज़ाहिर है उनके दिल में एक जज्बा था, तो वो वहाँ पे उन्होंने गाड़ी मोड़ी और वहाँ पे जाके बाइक के साथ गाड़ी खड़ी कर दी और उस लड़के को मना कर दिया। उस लड़के को मना कर दिया, लड़की पैसेंजर साइड पे आ गई। लड़के ने बाइक मोड़ा और पास आके गाड़ी के ग्रुप कैप्टन साहब को एक फायर मार। ग्रुप कैप्टन साहब मौके पे जाम शहादत नोश कर गए और लड़का जो है फरार हो गया। सवाल ये है कि उस लड़के के पास वो पिस्टल कहाँ से आया? लाइसेंसेस तो बन नहीं रहे, और अगर बन रहे हैं तो उस लड़के की एज इतनी लगती नहीं है कि उसके पास लाइसेंस मौजूद हो। 30 बोर पिस्टल था उसके पास। इस तरह के लोग कभी भी अपने लीगल वेपन के साथ तो कभी इस तरह का काम नहीं करते। किसी को मर्डर कर दिया है, किसी को अगवा करने की कोशिश कर दी। पुलिस को चाहिए कि जब उस शख्स को अब अरेस्ट कर लिया गया है तो उसके पीछे उसने कहाँ से वेपन लिया, वो पूरा नेटवर्क ब्रेक डाउन किया जाए, क्योंकि इस तरह से तो कोई भी चलता फिरता बंदा अनलाइसेंस्ड वेपन लेके किसी को भी गोली मार देगा। इस्लामाबाद में अगर शाहीन चौक के ऊपर एक ग्रुप कैप्टन, एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन के साथ ही मामला हो सकता है, तो हम आम आवाम कौन है? हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। वहाँ पे इतनी सख्त सिक्योरिटी है, उधर ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे अगर ये मामला हो रहा है तो फिर बाकी इलाकों का हम क्या करेंगे? दूसरी बात कि ये बच्ची, ये लड़का ना उसका भाई लगता था, ना उसका कोई कज़न लगता था, ना कोई और रिश्तेदार। बस एक जगह पे काम करते हैं और ये मुँह उठा के उसके साथ जाती रही है। इसकी इस बेवकूफ़ी की वजह से एक कीमती जान चली गई। तो तमाम बच्चियों से मेरी गुजारिश है कि इस तरह से ना किसी पे ट्रस्ट किया करें। कोई आपको एक ऑफर मारता है तो आप लोग चुप करके लटक के चली जाती हैं साथ उसके, जो कि एक बहुत गलत बात है। उसके बाद फिर वाकयात होते हैं तो फिर हम लड़कियां ही विक्टिम होती हैं और बड़े मसले मसाइल बनते हैं। जहाँ पे गलत है मर्द, वहां पे गलत है, लेकिन यहाँ पे बेवकूफियां आप लोग भी करती हैं जिसकी वजह से ये मैटर्स होते हैं। आपको क्या जरूरत है उसके साथ जाने की? अगर उसने पहली दफा आपको ऑफर की भी है तो आप उसको कह देंगे जी नहीं जाना मैंने, मैं बस से चली जाऊंगी, मैं अपना चली जाऊंगी, मेरे घर वाले कोई आ जाएगा मुझे लेने, नहीं जरूरत मुझे तुम्हारे साथ जाने की। आपने 2 से 3 दफा पहले उसके साथ गई हैं तो वो फ्री हुआ है ना, तभी तो वो फिर आपको कहीं और लेके जाना चाहा था। उसके बाद आपकी सिर्फ और सिर्फ इस बेवकूफी की वजह से उसके साथ आप आई भी रजामंदी से हैं, लेकिन आगे आपको क्या पता था कि वो क्या सोच रहा है। ये बेवकूफियां ना किया करें। तमाम बहनों से, बेटियों से मेरी गुजारिश है कि ना इस तरह से काम किया करें। किसी और बंदे पे ना ट्रस्ट करें, अपने कजन्स पे भी ना करें। सिर्फ सगा भाई हो तो जाएं उसके साथ, वालिद साहब हो तो जाएं उनके साथ। आजकल कजन्स का भी जमाना नहीं है। ख्याल करें इन चीजों पे। आप लोगों की वजह से क्या हो गया आप लोगों के सामने। उन ग्रुप कैप्टन साहब की एक बेटी, एक बेटा था, उनका क्या बना है? सिर्फ आपकी गलती की वजह से। ख्याल करें। थैंक यू सो मच।